हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं आज से, जिसमें हम पहले टॉपिक की थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके टॉप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो टॉप 20 क्वेश्चन एसएससी पीवाईक्यू हो सकती हैं या फिर मेरे खुद के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, जिनका उपनाम आदिनाथ था। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी में राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, 23वें तीर्थकर कौन से? पार्श्वनाथ। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, याद रखना इस बात को। समझ आई? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कौन से तीर्थकार थे? 24वें। ये बात आपको याद रखनी है। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली कुंडग्राम में। ठीक है ना, रट लेना इस बात को, आता ही आता है ये क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्र कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। वह लिच्छवी राजा चेतन की बहन थी। ठीक। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी की सारी। ठीक है ना, इनको लिखकर बार बार रिवाइज करना, तभी याद होंगी, ऐसे याद नहीं होंगी। चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, लिख लेना इसको भी। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। किसकी आज्ञा से? नंदीवर्धन, उनके बड़े भाई की आज्ञा से। ठीक है ना। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जूपालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है ना, इसको भी याद रखना। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर जैन ने अपने शिष्य को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, महावीर जैन ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 गणधरों में। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, इसको लिख लेना। ठीक है ना। जैन धर्म के त्रिरत्न, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ध्यान से सुना इस बात को। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। यहाँ अहिंसा आएगा, सॉरी गलती से ये लिख गया है। ठीक है ना। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी जहांगीर में हो गई थी, राजगीर में। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है, मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म तीर्थकारों की जीवनी कल्पसूत्र नाम पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कल्पसूत्र नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु के द्वारा। ठीक है ना। खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में है, जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन में प्राप्त किया था।
संख्या दर्शन से प्राप्त किया था। ठीक। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। ठीक है, प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। ये आपको याद रखना है या फिर लिख लो इसको, बार बार रिवाइज करना पढ़ के, ठीक है ना, जब भी याद होगा, ये ऐसे याद नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुई। इसका अध्यक्ष क्षमाश्रमण था। ठीक है ना, द्वितीय जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? बल्लभी गुजरात में। ठीक। जैन धर्म को 2 भागों में बटा हुआ था। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। चलिए कौन कौन से है ये देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं। पहले थे श्वेतांबर, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले थे, मतलब श्वेतांबर जो थे जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। ठीक है ना। और दिगंबर जो नग्न रहते थे, मतलब जो नंगे रहते थे, वो थे दिगंबर। इस बात को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, इसको एक बार और पढ़ लेना, मतलब बार बार पढ़ना। अगर मैं इसके क्वेश्चन पूछूं तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चुप बैठ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मज़े में पढ़ लिया सब। इसको पढ़ो, लिखो और बार बार रिवाइज करो, जब याद होगा ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।